बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे युवाणी कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। आप एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं। जब आज का युवा जो इतना फास्ट है, जिसके पास सारी एक्सेस है मोबाइल पे, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो ऐसे डिजिटल युग में हाउ डू यू फाइंड के होम्योपैथी कैन बी कनेक्टिंग टू यूथ ऑल्सो? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैं थैंकफुल हूँ इस युग के लिए भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं होम्योपैथी की अवेयरनेस यूथ के अंदर, जो कि एक्चुअली में हेल्थ को समझता है, जो जानता है कि केमिकल ड्रग्स से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं वो किस तरह काम करती हैं और अपने लिए अवेयर है, उनके अंदर होम्योपैथी की अवेयरनेस और ज़्यादा जागी है। उन्होंने इस तरह की मेडिसिन फील्ड्स जो कि एक नेचुरल आउटलुक अपने अंदर रखती हैं, जो हर्ब से रिलेटेड है, भले वो होम्योपैथी हो या आयुर्वेदा हो, इन मेडिसिन की अवेयरनेस आज के यूथ में काफ़ी बढ़ी है और वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के प्रेजेंस की वजह से बढ़ी है। तो बात यह है कि आप किस चीज़ को लेकर के ज़्यादा अवेयर हैं, कितनी समझ रखते हैं, उसके हिसाब से आज का यूथ काम कर रहा है। अच्छा अदिति, एक चीज़ जो मैं आपसे और जानना चाहूँगा वो ये है कि आजकल का युग, जैसे हमने कहा कि डिजिटल इंफ्रा का युग है, जहाँ डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति चल रही है, सरकार भी बहुत सारे प्रयास कर रही है। आजकल टेक्नोलॉजी का इतना दखल बढ़ गया है कि जहाँ पर एआई जैसे टूल्स जो है, जी, मोबाइल ऐप्स के जरिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, वर्चुअल हेल्थ केयर मॉडल्स आजकल अवेलेबल हैं। जी, तो इस तरह की दुनिया में जी। क्या होम्योपैथी भी अपने आप को कहीं पैरेलल उतनी अपडेट करके चल पा रही है, और ऐसे जो एआई टूल्स हैं या डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका समावेश जो है वो होम्योपैथी में भी बेहतर तरीके से हो सकता है या हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी को जब तक एज अ टूल यूज़ किया जाएगा, हम एज अ सिविलाइजेशन काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ वो ह्यूमन रिप्लेसमेंट में आता है, वहाँ पर दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। भले ही वो सर्जरी का फील्ड हो, चाहे मेडिसिन का फील्ड हो, जब तक एआई जैसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है एज अ टूल, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जहाँ पर आप समझें कि वो डॉक्टर बनने वो की खुद तरफ डॉक्टर नहीं बन बढ़ सकता, जाए। आपकी मदद कर सकता है ह्यूमन बिल्कुल के तौर बिल्कुल पे, आप उससे कुछ डेटा जो है बेहतर प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को असिस्ट कर सकते हैं, बट बिल्कुल वो खुद डॉक्टर नहीं हो नहीं सकता। बन कहने सकता। का आप केस मतलब ये टेकिंग का टाइम बहुत कम कर सकते हैं, आप बहुत सी चीज़ों में हेल्प ले सकते हैं, लेकिन फाइनल जजमेंट हमेशा एक ह्यूमन एंटिटी का होना चाहिए। नहीं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या होम्योपैथी में भी ऐसे डिजिटल टूल्स का इंटीग्रेशन हो सकता है बिल्कुल या हो हो रहा सकता है? है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है और हो भी रहा है। जी। अभी इस लेवल पे नहीं है वो इंटीग्रेशन कि हम बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई कर सकें, लेकिन हाँ, बहुत हाई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर साइंस की फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो समझती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से एआई का यूज़ हो सकता है मेडिसिन की फील्ड में, होम्योपैथी की फील्ड में। अदिति, आज का युवा, जब हम उसकी बात करते हैं, आज की पीढ़ी की बात करते हैं, दे आर सो फास्ट। मतलब ये है कहने का कि युवा के पास समय नहीं है, उसको बिल्कुल। तुरंत राहत चाहिए, और होम्योपैथी में उसको तुरंत के बजाय 8 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 20 दिन भी लग सकते हैं। जी, तो उसको तो इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो वो होम्योपैथी की तरफ फिर क्यों जाए? मैं आपको इसमें एक कमाल का कॉन्सेप्ट जो होम्योपैथी में एग्जिस्ट करता है वो बताती हूँ, जी। कि होम्योपैथी उतना ज़्यादा फास्ट काम करेगी जितनी ज़्यादा डिजीज़ क्रिटिकल होगी, यानी जितनी क्रिटिकल डिजीज़ उतना फास्ट क्योर। अच्छा। और अगर हम बात करते हैं ऐसे डिजीज़ की जहाँ पे वाइटल फोर्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे सर्दी जुकाम की अगर हम जनरली बात करें, वहाँ पे होम्योपैथी अपना असर लेकर के आएगी जिस तरह से शरीर को उसकी ज़रूरत होगी। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक तरीके से दूँ, अगर हम बुखार की बात करें और अगर हम बुखार को होम्योपैथी के थ्रू ट्रीट करते हैं, तो जनरली हमारे को 3 से 4 दिन का समय लगता है। और यही यूथ भागना चाहता है एक फास्ट पेस्ड रिलीफ की तरफ, और अगर आप नॉर्मली एक केमिकल ड्रग ले लेंगे तो आपको, मुझे लगता है 3 से 4 घंटे में आराम मिल जाएगा। आराम मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम वहाँ ये है कि वही बुखार आपका 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक टिकेगा, और उसके बाद में भी आपके शरीर में, क्योंकि वो सप्रेस हुआ है, आपको 1-2 महीने तक उसकी वीकनेस बॉडी में फील होती रहेगी। वहीं जब आप नेचुरली हील होते हैं तो 2 से 3 दिन का समय ज़रूर लगता है, लेकिन वो 2-3-4 महीने तक आपको फिर बीमार नहीं होने देगा। बीमार भी नहीं होने देगा, और आप देखेंगे कि स्फूर्ति के साथ में आप उठ रहे हैं, आप एक वीकनेस के साथ में नहीं उठ रहे हैं, आपके अंदर एक जोश होगा जिस समय पे आप उठ रहे हैं। और दूसरी बात अगर मैं करूं तो ये है कि क्योंकि ये मेडिसिन आपको रूट से ठीक करती है, तो हमें लगता है
कि ये स्लो काम कर रही है क्योंकि इसके रिजल्ट्स हमारे को देखने में समय लगता है, लेकिन इसका काम उसी वक्त शुरू हो जाता है जिस वक्त से ये हमारे जीभ पे पहुंचती है। आपने कहा कि आजकल सोशल मीडिया भी इफ़ेक्टिव है लोगों को अवेयरनेस देने में, डिजिटल जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और इतने सारे जो डिजिटल टूल्स हैं, एआई है, मीन्स सो मैनी थिंग्स, इन सब के साथ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है होम्योपैथी का, उनको किस तरह से आज के यूथ में अवेयरनेस के लिए पहुंचाने की आवश्यकता को आप महसूस करते हैं? मुझे लगता है अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। पहले ही काफ़ी होती जा रही है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि आज के जो डॉक्टर्स हैं जो एक्चुअली में इस फील्ड के लिए डेडिकेटेड हैं, उन्हें और आगे आना चाहिए, लोगों को और अवेयर कराना चाहिए। आज हमारे पास ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम यूथ तक और ज़्यादा बेहतर तरह से पहुंच सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के फॉर्म में या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के फॉर्म में हम लोगों को और अवेयर करा सकते हैं, उनकी खुद की हेल्थ के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, होम्योपैथी काम किस तरह से करती है उसके बारे में। तो बहुत स्कोप है मुझे लगता है इस फील्ड में अवेयरनेस को और बढ़ाने का और लोगों को और जागरूक करने का कि वो अपनी हेल्थ पे और किस तरह से ध्यान दे सकते हैं और किस तरह से खराब चीज़ों से बच सकते हैं जो हमारे लाइफस्टाइल के जरिए हमारे अंदर बिल्कुल आ रहे हैं। बिल्कुल जी, तो ये जो अदिति शर्मा से आज हमने बात की, मैं उम्मीद करता हूं कि अदिति ने जो सेवा भाव के माध्यम से, सेवा भाव के जरिए होम्योपैथी के साथ चलने की जो एक पहल की है, वो हमारे कई युवा श्रोताओं को मोटिवेट करेगी। अदिति, आज आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आकर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी।